भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आई, चिंता मत करो, गंगा दीदी मिल जाएगी। हम सब कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। हाँ विभा, गंगा दीदी तो मिल जाएगी। तो तुम में से कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। बाबा ढूंढेंगे दीदी को। भीम, आई के लिए पानी लेकर आ जा। भाभी, क्या बात है? निरंजन से झूठ बोलने के लिए तू नहीं कह सकती है, वो मुझे पता है। सच क्या है वो बता। दीदी कुछ मत पूछिए अभी, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। बस इतना समझ लीजिए कि गंगा और बीवा दोनों के लिए मुसीबत है। डर मत लड़की, हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तू तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तू तो बस हमारी आस पूरी करवा दे। और हमारी सबसे बड़ी आस ये है कि हम नहीं चाहते कि भीमराव पढ़े, और अगर तेरे बाप को उसे पढ़ाना है तो सतारा छोड़ना पड़ेगा। और तेरा बाप जिस जिस गांव में जाएगा हम भी वहां पहुंच जाएंगे और अपने जात के लोग को इकट्ठा कर लेंगे। तेरा बाप हमसे टकराया था, उसे टूटना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो मिटना भी पड़ेगा। अब अगर इंतजार है ना तो कल सुबह का तेरा बाप तुझे ढूंढने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। और मजबूरी में गांव वालों के सामने वही कहेगा जो हमने उसे कहा है। तू तो बस दुआ कर कि तेरा बाप हमारे कहे अनुसार चले, वरना हमें तुम्हें बेचना पड़ेगा। सुनिए। हाँ बाबू। ये पुरंजन का भाई निरंजन, उसे आपने आखिरी बार कहाँ देखा था? कल रात को तो गांव में देखा था, उसके बाद तो नहीं दिखाई दिया। लेकिन पुरंजन तो बॉम्बे में है। ये आसपास के गांव में उसके कोई रिश्तेदार है? पता नहीं रामजी भाऊ, कोई खास बात है क्या? नहीं, वैसी कोई बात नहीं। चल नमस्ते। मेरे पास एक ही उपाय है। मैं किस तरह गंगाबाई और निरंजन को ढूंढ लूं, मगर कैसे ढूंढूं? लंबा मार्ग दूरी घर, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमान, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार, दुर्लभ हरि दीदार। बाबा, गंगा दीदी का कुछ पता चला क्या? क्या खाक पता चलेगा? सब आपकी बीवी का किया धरा है। निरंजन काका से झूठ बुलवाकर अपनी बेटी को घर से भगा दिया। अब क्या करेंगे?
सेठ जो चाहता है पूरे गांव के सामने कह दूंगा, और क्या। बेटी तो बच जाएगी, बेटे का क्या करना है बाद में देखेंगे। भाई, हम हमारे अंतिम सांस तक यही कोशिश करेंगे कि हमारा बेटा पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, लेकिन ये ना चाहने वाले भी बहुत लोग हैं। जो जीतेगा वो जीतेगा। अगर अब गंगाबाई की जिंदगी की कीमत भीम की पढ़ाई है तो वही से। अगर ये बात हम भीम को पूछे वो भी यही जवाब देगा। वैसे भीमा भाई, हर व्यक्ति विद्यालय में जाकर ज्ञानी तो नहीं हुआ ना। क्या पता अब हमारा भीम घर की किताबें पढ़कर दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर ले। जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बाप होने के नाते भीम की पढ़ाई से ज्यादा मेरी बेटी की जिंदगी है, उसकी आजादी है। हम ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। सातारा से आगे भी तो दुनिया है, और अगर अकेले ही लड़कर जीना है तो यहाँ रहे कहीं और रहे, क्या फर्क पड़ता है। कहाँ जाएंगे भीमा भाई? जहां भी जाएंगे लड़ाई चलती रहेगी। आप ही कहते हो ना, ये सिर्फ हमारी नहीं हमारे जाति की लड़ाई है, और कब तक चलेगी पता नहीं। और एक बात ना शायद आप जानते नहीं हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपके साथ साथ अभी आपकी ये बीवी और आपके बच्चे भी योद्धा हो गए हैं। सब साथ मिलके लड़ेंगे। भैया, आपकी ये एक पैर वाली बहन, जिसका दूसरा पैर परिवार है, जिसके बल पर वो खड़ी है, वो आपकी लड़ाई में आपके साथ है। मुझे मेरे परिवार पर गर्व है मेरा। यही हमारी एकजुटता हमें हर मुसीबत से बाहर निकालती है। हर लड़ाई हम जीत जाते हैं। हम एक साथ हैं क्योंकि हम सच्चे हैं, और हम जीत जाते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई झूठ और पाखंड के खिलाफ है। आजा, अब बता क्या हुआ? ध्रुव, मेरा शक सही गया। दीदी अभी कुछ मत पूछिए, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। बस इतना समझ लीजिए कि गंगा और बीबा दोनों के लिए मुसीबत है। भीम, निरंजन काका कल रात से ही गायब है। मैंने गांव में सबसे पूछा, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा है। ध्रुव, निरंजन काका के गायब होने का मुझसे और गंगा दीदी से क्या संबंध है? कुछ तो पता करना होगा। चलो फिर तुम्हारे आई बाबा से ही पूछते हैं, वही बता देंगे। नहीं ध्रुव, बाबा और आई ने मुझसे झूठ बोला तो इसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी तो होगी, और मैं उन्हें सच बोलने पर भी विवश नहीं कर सकता। भीम,
तो अब क्या करें? ध्रुव, गुरुजी के पास चलते हैं। हाँ चल। भीम, भीम मेरे पास है। दामाद जी, आप कुछ खा लीजिए। और बच्चों, तुम चिंता मत करो, गंगा बाई कल मिल जाएगी। लेकिन बाबा, गंगा दीदी कैसे मिलेंगी? बाला, जब बचपन में वो रूठा करती थी तो दूर के मौसी के घर चली जाती थी। भीमा भाई ने मुझे याद दिलाया। सुबह होते ही खबर भिजवा कर पता कर लेंगे। हाँ जी, ऐसा ही कीजिए। वही होगी गंगा। मुझे तो अब भरोसा हो गया है, वही होगी। हाँ, जब माँ का मन कह रहा है तो सच ही है। हाँ तो ठीक है, अगर आपकी बेटी आ जाए तो उसको अच्छे से ससुराल समझा बुझा कर भेजिएगा। ये रूठना, मनाना और ये नाटक करना बंद करे। हम रोज रोज परेशान नहीं होते रहेंगे। मेरा भीम कहाँ है? अब ध्रुव के घर गया है। उसे वही रहने दीजिए अभी। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। अरे भीमराव, तुम लोग इतनी रात में क्या समस्या आ गई? गुरुजी, और निरंजन काका कल रात से ही नहीं है। मुझे लगता है कि निरंजन काका का सीधा संबंध ये सब चीजों से है। ध्रुव, तुम जब मेरे साथ जा रहे थे बाजार अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने, तो मैंने निरंजन को सेठ जी के घर से बाहर निकलते हुए देखा था। मतलब मेरे बाप के कहने पे निरंजन काका ने भीम के घर वालों से झूठ बोला? लेकिन ऐसा करने से ध्रुव के मामा को क्या फायदा होगा गुरुजी? भीम, ये तो सीधी बात है। मैं अपने बाप की रग रग से वाकिफ हूँ। उन्होंने ही गंगा दीदी को उठवाया होगा ताकि तुम्हें पढ़ने जाने से रोका जाए। तभी राम जी ने तुम्हें मेरे साथ विद्यालय नहीं जाने दिया। मुझे लगता है बाला जब गंगा को गाड़ी में बैठा के आया होगा, उसी समय सेठ जी के लोगों ने जाकर गंगा को अगवा कर लिया। अपने बाप को तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ध्रुव, शांत हो जाओ, गुस्से में फैसला मत लो। अरे यार, गंगा दीदी की जान खतरे में है। अब भी गुस्सा नहीं आएगा तो कब आएगा? ध्रुव, गंगा दीदी की फिक्र है तभी तो रोक रहा हूँ ना। ध्रुव, पहले गंगा दीदी को आजाद करेंगे और उन्हें सिर्फ मैं ही आजाद कर सकता हूँ, अपनी पढ़ाई छोड़कर। मैं तो छोड़ दूंगा अपनी पढ़ाई। भीमा भाई, भीमा भाई, वहां ना ध्रुव है नहीं भीम। इतनी रातों भीम गया कहाँ? मैं यही हूँ। बाबा, आई, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लग रहा है कि मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, बहुत ही नासमझ और असंस्कारी बेटा। ऐसा क्यों बोल रहा है भीमा? आए कभी कभी मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोलती थी, लेकिन आप तो कभी झूठ नहीं बोलते थे ना बाबा, फिर आज क्यों? क्या आपकी नजर में मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी दीदी की जिंदगी के बीच जरूरी क्या है ये भी समझ ना पाऊँ?
संस्कार ऐसे हैं कि अपने बाबा और आई को मुसीबत में देखते हुए भी मैं अपने ही स्वार्थ की बातें करूंगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई के बिना भीमराव खुश तो नहीं रह पाएगा, लेकिन अपनी दीदी के बिना वो मर जाएगा। तुझे पता है, मैं और तेरे बाबा जब बात कर रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि जब तुझे पता चलेगा कि सच क्या है, फिर आगे देख लेंगे क्या करना है। लेकिन गाँव को कहने से पहले आपको मुझसे कहना चाहिए था। भीम बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा शायद सेठ जी की करतूतें मैं तुमसे कहूं तो तू उनसे बहस करना चला जाएगा, और अभी बहस का वक्त नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दीदी सेठ जी के कब्जे में है। हाँ, तो फिर सेठ जी जैसा कहेंगे वैसा ही करना। जब गंगा दीदी घर वापस लौट कर आ जाएंगी, मैं उन्हीं सेठ जी से कहूँगा मुझे विद्यालय में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे बाबा ने घर में विद्यालय खोल दिया है। सेठ जी, ये चाल तो काम कर गई। जब ये भीमराव ही समर्पण कर दिया है, फिर जीत तो हमारी पक्की है। बधाई हो। मंगेश, सुबह गांव वालों को इकट्ठा करो। बस एक बार राम जी के मुंह से सुन लूं कि भीमराव पढ़ने नहीं जाएगा, तब जाके मन को सुकून मिलेगा। बोलो राम जी, क्या कहना चाहते हो? मुझे अपने गलती का एहसास हुआ। मुझे लगा कि मैं गलत हूं, मेरा परिवार गलत है। बेवजह आपसे उलझता रहता हूं, आपको परेशान करता रहता हूं, लेकिन अब मेरे समझ में आया, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। आज से आपके बनाए गए नियम से ही चलूंगा। आप सब लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। आज से मेरे बेटे की पढ़ाई बंद, और मैं आप सब लोगों को वचन नहीं बाबा, वचन मत दीजिए। वचन देने से पहले वहां देखिए। माफ कर दे,
बताओ कैसे। निरंजन, चुपचाप पूरे गांव वाले के सामने बता कि सच्चाई क्या है और तूने ये सब किसके कहने पर किया।